ओम नमः। श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म बुभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पहले अधिकार के चौथे सूत्र में 7 तत्वों का जो क्रम दिया था उस क्रमानुसार अजीव पदार्थ के बाद आश्रव का वर्णन है। अतः अब आश्रवाधिकार का आरंभ किया जाता है। काय वाङ्मनः कर्म योग। काय अर्थात शरीर, वांग अर्थात वचन और मन, ये तीनों योग है, क्योंकि इनके निमित्त से आत्मा में परिस्पंदन होता है, हलन चलन होता है। और ये जो योग है वह क्रियारूप योग है, क्योंकि क्रिया और कर्म दोनों एकार्थवाची शब्द है। स आश्रवः, उसी को आश्रव कहते हैं। अब यहाँ पर एक महत्व का विषय है। योग कारण है, आश्रव कार्य है। और स आश्रव का अर्थ हो गया स एव आश्रवः। चूंकि नया सूत्र बनाया गया है, नया सूत्र बनाने के कारण से नियामकता आ जाती है। अतः एव का ग्रहण न करते हुए भी सूत्र में एवकार है ऐसा सिद्ध हो जाता है, तो वही आश्रव है। यदि ऐसा माना जाएगा तो फिर आश्रव और योग दोनों पर्यायवाची हो जाएंगे। और यदि दोनों पर्यायवाची हो जाएंगे तो दोनों को एक स्थान पर नहीं रख सकते, अर्थात एक रहेगा तो दूसरा नहीं रहेगा। अतः ये निर्णय करना है कि योग कारण है, आश्रव कार्य है। और इस सूत्र में कारणे कार्योपचारात्, कारण में कार्य का उपचार नाम का उपचार पद्धति का अवलंबन किया गया है। अतः योग को ही आश्रव कहा गया है। शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य, शुभ योग पुण्य का कारण है। अब योग शब्द कहाँ से लाना है? पहले सूत्र से। तो शुभ योगः तो शुभो योगः, अशुभ योगः तो अशुभो योगः हो जाएगा संधि के नियमानुसार। शुभ योग से पुण्य का आश्रय होता है और अशुभ योग से पाप का आश्रय होता है। अब यहाँ पर आश्रय शब्द कहाँ से लाना है? तो दूसरे सूत्र से। तो पहले सूत्र से योग शब्द लाया, दूसरे शब्द से सूत्र से आश्रय शब्द लाया। अब ये आश्रय शब्द भी जो है 2 स्थानों पर प्रयोग में आएगा। शुभः योगः पुण्यस्य आश्रवः, अशुभः योगः पापस्य आश्रवः। अब इसमें हिंसा करना, बिना दिए वस्तु लेना, मैथुन क्रिया करना इत्यादि जो योग है उनको अशुभ का योग कहते हैं। असत्य बोलना, कठोर बोलना,
असभ्य बोलना, ये अशुभ वचन योग है। वध का विचार करना, ईर्ष्या का विचार करना या असूयादि भाव करना, ये अशुभ मनोयोग है। इससे विपरीत अहिंसा का पालन करना, अचौर्य का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना शुभ काय योग है। सत्य बोलना, मधुर बोलना, हितकर बोलना, ये शुभ वचन योग है। दूसरों के हित का चिंतन करना, ये शुभ मनोयोग है। तो जो अशुभ से उत्पन्न होता है वह पाप का कारण है, और जो शुभ युक्त उत्पन्न होता है या शुभ रूप होता है वो ऐसा योग पुण्य का कारण है। स कषाया कषाययोः सांप्रदायिकेर्यापथयोः। अब यहाँ पर स कषाया कषाययोः, इसमें दो शब्द है, एक स कषाय, दूसरा अकषाय, और इन दोनों को सप्तमी विभक्ति के द्विवचन से जोड़ा गया है या षष्ठी विभक्ति के द्विवचन से जोड़ा गया है। तो यहाँ पर दो प्रकार की जीव गए, सकषायी जीव, अकषायी जीव। आश्रव के भी दो भेद है, सांप्रायिक आश्रव और इरियापत आश्रव। अब क्या करना है, सकषाय के नीचे सांप्रायिक लिखो, अकषाय के नीचे इरियापत लिखो। यथाक्रमम शब्द से इनके जोड़ देने पर सांप्रायिक अर्थात कषाय, अर्थात जिनमें कषाय सहित आश्रय होता है उसको कहते हैं सांप्रायिक, और जो केवल योग से आश्रय होता है उसके कहते हैं इरियापत। आश्रव के दो भेद हो गए। तो सांप्रायिक आश्रव किन में होता है, तो जो सकषायी जी होते हैं उनमें होता है, और इरियापत आश्रव किन को होता है, जो अकषायी जीव है उनको होता है। इंद्रिय कषायाव्रत क्रिया पंच चतु पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदाः। पिछले सूत्र का सहयोग लिए बिना इस सूत्र का अर्थ नहीं हो सकता। पिछले सूत्र में सांप्रायिक और इरियापत ये दो भेद किए थे। इसमें सांप्रायिक हो गया पूर्व और इरियापत हो गया उत्तर। तो पूर्वस्य भेदाः, पूर्व के भेद है, अर्थात सांप्रायिक आश्रवस्य भेदाः, सांप्रायिक आश्रव के भेद है। कितने हैं, तो मूलतः 4 है, इंद्रिय, कषाय, अव्रत और क्रिया। किंतु जब इनके उपभेद करते हैं तो कितने होंगे, तो अब उन 4 भेदों को अलग अलग कर दो। इंद्रिय 1, कषाय 2, अव्रत 3 और क्रिया 4। अब इनके नीचे संख्यात्मक शब्द रखो। पंच संख्या, संख्या शब्द 4 बार लगाना है। चतुस्संख्या, पंच संख्या, पंचविंशति संख्या, अर्थात 5, 4, 5 और 25। इस तरह 39 भेद सांप्रायिक आश्रव के होते हैं। 5 इंद्रियों का वर्णन सभी को मालूम ही है, 4 कषायों का सबको ज्ञात है, 5 अव्रत का अर्थ होता है 5 पाप, जिसका वर्णन 7वें अध्याय के पहले सूत्र के द्वारा किया जाएगा। अब बचिए क्रियाएं। क्रियाएं 25 होती है। अल्प समय के कारण पूरे का वर्णन नहीं कर रहा हूँ। सामान्य रूप से सम्यक दर्शन को बढ़ाने वाली क्रिया को सम्यक्त्व क्रिया कहते हैं। मिथ्यात्व को बढ़ाने वाली क्रिया को मिथ्यात्व क्रिया कहते हैं। इस प्रकार भिन्न भिन्न क्रियाएं हैं। कुल मिलाकर ये 25 है। इस संबंधित जो विशेष बातें हैं वो हमारे द्वारा लिखे गए लेख से जान लेने चाहिए।
तीव्र मंद ज्ञाताज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्य तद विशेष। मेरे दीक्षा शिक्षा एवं पद प्रदाता गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज कहते थे कि साधकों को प्रयत्न पूर्वक तत्वार्थ सूत्र पढ़ना चाहिए गुरुमुख से, और यदि इतना अवकाश ना हो तो कम से कम छठा अध्याय गुरुमुख से अवश्य पढ़ना चाहिए। जिसने छठा अध्याय व्यवस्थित पढ़ लिया है वो व्यक्ति पापों से बचता है, क्योंकि इसमें आश्रव के कारणों का प्ररूपण है। अब सामान्य रूप से यहाँ पर 6 व्यक्ति मान लेते हैं अपन उदाहरण के लिए, और 6 व्यक्ति देव पूजा नाम का एक कार्य कर रहे हैं। तो प्रश्न है, क्या 6 जनों को आश्रव समान होगा? क्या उनमें आश्रव संबंधित कोई भेद होगा? क्या उनको प्राप्त होने वाले फल में कोई कमती अधिकता ऐसा कुछ अंतर होगा? तो आचार्य श्री कहते हैं हाँ, क्योंकि एक साथ बैठे हुए लोगों में भी 6 प्रकार के अंतर पाए जाते हैं। तो वो 6 अंतर कौन से हैं? तो ये जो भाव शब्द मध्य में आया है, ये भाव शब्द को पहले 4 शब्दों के साथ जोड़ना है। तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव। तीव्र भाव का अर्थ है बाह्य और अंतरंग कारणों से कषाय की उदीर्णा होने के कारण से उत्पन्न होने वाला संक्लेश भाव। मंद भाव का अर्थ है बाह्य और अभ्यंतर कारणों से कषायों की उदीर्णा होने पर भी अत्यंत मंद परिणाम होना, अर्थात कषायों की तीव्रता नहीं होना, उसे मंद भाव कहते हैं। या अनुदीर्णा से उत्पन्न होने वाले परिणामों को मंद भाव कहते हैं। जो जानकर प्रवृत्ति होती है उस क्रिया को ज्ञात भाव कहते हैं। जो अनजाने में प्रवृत्ति होती है, प्रमाद आदि कारणों से होती है, उसको अज्ञात भाव कहते हैं। तो ये 4 भाव हो गए। 2 और कारण हैं, एक अधिकरण और छठा वीर्य। अधिकरण का अर्थ है आधार, अर्थात जहाँ पर ये क्रिया हो रही है वो स्थान, और वीर्य का अर्थ है बल विशेष। अब ये जो 6 शब्द है इनके साथ विशेष शब्द लगाना है, तो अब कैसा अर्थ होगा ये? तीव्र भाव विशेष, मंद भाव विशेष, ज्ञात भाव विशेष, अज्ञात भाव विशेष, अधिकरण विशेष और वीर्य विशेष। अब इसमें पंचमी विभक्ति का बहुवचन लगाया है, इनके कारण से। तद विशेष, यहाँ तद शब्द से आश्रव को लेना है। आश्रवस्य विशेष, आश्रव में आने वाला भेद है। विशेष शब्द का दूसरा अर्थ है भेद है, मतलब दूसरे विशेष शब्द को या भेद अर्थ तक जाना चाहिए। अर्थात जैसा परिणाम होगा वैसा आश्रव होगा। यदि पूजा करते समय में पूजा के परिणाम व्यवस्थित है, ज्ञात भाव से पूजा कर रहे हैं, मंदिर में बैठकर पूजा कर रहे हैं और सामर्थ्य युक्त पूजा हो रही है, तो उसमें पुण्य का बंध अधिक होगा। इससे विपरीत को पुण्य का बंध अल्प होगा। ऐसा पुण्य पाप आदि समस्त कर्मों में लगा लेना चाहिए। एक नियम है कारण भेदाधिकार्य भेद। कारण भेद होने पर कार्य भेद अवश्य होता है। अगला सूत्र है अधिकरणम जीवा जीवाह। पिछले सूत्र में अर्थात छठे सूत्र में तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव के बाद अधिकरण शब्द आया था। बाकी बातें ठीक है, अधिकरण के विशेष में जानकारी नहीं होती तो अधिकरण को हम लोग
4 भागों में बांट देवे। पहले तो द्रव्याधिकरण, क्षेत्राधिकरण, कालाधिकरण और भावाधिकरण। सामान्य रूप से पूजा करने पर पुण्य ही मिलता है, किंतु नंदीश्वर पर्व में, दशलक्षण पर्व में इत्यादिकों में पुण्य विशेष होता है। क्यों होता है? तो वहाँ पर काल विशेष है, कालाधिकरण की विशेषता है। ऐसे द्रव्याधिकरण के रूप में लेना चाहिए, क्षेत्राधिकरण के रूप में लेना चाहिए, भावाधिकरण के रूप में लेना चाहिए। तो ये जैसे शक्ति विशेष है, यहाँ पर कोई पूछेगा कि भाई उसके स्वरूप का ज्ञान क्या है अधिकरण का, तो आचार्य महाराज भेद के द्वारा अधिकरण का ज्ञान करा रहे हैं। कहते हैं अधिकरणम जीवा जीवाः। अब हम क्या करें, यहाँ पर 2 भेद बताए हैं। तो एक तो अर्थ यूं करें कि जीव अधिकरणम, अजीव अधिकरणम, तो अपने आप 2 भेद हो गए। अथवा जीवा जीवाः, जीव और अजीव, ये अधिकरणम, अधिकरण के भेद है। अर्थात जीव के आश्रित हो तो जीवाधिकरण, अजीव के आश्रित हो तो अजीवाधिकरण। तो ये 2 प्रकार से अजीवाधिकरण हो गया है, मतलब अधिकरण के भेद हो गए हैं। और ये किसके हैं? आश्रवस्य अधिकरणम। तो ये आश्रवस्य शब्द कहाँ से आया? पहले अध्याय में, पहले सूत्र से आया, 6ठे अध्याय के दूसरे सूत्र से। स आश्रव दूसरे सूत्र से आया। लेकिन महाराज वहाँ तो आश्रव प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, या हमें षष्ठी विभक्ति का एक वचन चाहिए, आश्रवस्य। तो यहाँ वो कैसे आएगा? तो बोले अर्थवशात विभक्ति परिणामः, अर्थ के कारण से विभक्ति में परिणमन पाया जाता है। इस नियमानुसार वहाँ जो प्रथमा विभक्ति का एक वचन था, यहाँ सप्तमी विभक्ति का एक, षष्ठी विभक्ति का एक वचन होकर के प्रयोग में आया है। इस तरह से यहाँ पर आश्रवस्य ये अर्थ करना है। अब आप देख लीजिएगा, अभी पहले कहा था शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य, आश्रव के 2 बात कर दी थी कि भाई शुभ के कारण से पुण्य का आश्रय होता है, शुभ परिणामों के कारण से पाप का आश्रय होता है। तो शुभ और अशुभ तो परिणाम है। अब दूसरा प्रश्न है कि आपने कहा सांप्रायिक और इर्यापत आश्रय होता है, तो सांप्रायिक अर्थात कषाय सहित, इर्यापत अर्थात कषाय रहित अर्थात योग सहित, दोनों भी परिणाम है। तो परिणामों से आश्रय होता है, ये तो समझ में आता है। अजीव से आश्रय कैसे होगा? तो उत्तर ये है कि परिणामों की उत्पत्ति होने में अजीव सहयोगी कारण होता है। अतः कारण का कारण होने से, मतलब आश्रय का कारण परिणाम और परिणाम का कारण अजीव पदार्थ, तो अजीव क्या हो गया? आश्रय के कारण का कारण। कारण का कारण होने से उसे उपचार से कारण ही कहते हैं। तो एकदम स्पष्ट हो गया, अजीव भी अधिकरण है, अर्थात पुण्य और पाप के उत्पत्ति का स्थान है। कोई कहे बाहरी द्रव्य कोई उपयोग नहीं करता, बाहरी द्रव्य का कोई फल नहीं मिलता, तो फिर आप पूजा करो या किसी प्राणी की हत्या करो, बाहरी द्रव्य है। कहते नहीं, बाहरी द्रव्य से परिणाम और परिणाम से आश्रय, ये एक व्यवस्था है। अतः बाहरी द्रव्य को भी कारण ही कहा गया है। तो जीवाधिकरण अजीवाधिकरण ये आश्रय के कारण है। आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेष त्रिस त्रिस त्रिश्चतुश्चैकशः। अब 7वें सूत्र में अधिकरण के 2 भेद किए गए थे। उसमें आद्य
अर्थात जीव है, और पर अर्थात अजीव है। अब दो ही है, इसलिए एक हो गया आद्य, दूसरा हो गया पर। तो पहले जीवादिकरण के भेद बताने के लिए सूत्र में आद्यम रखा, अर्थात पहला अर्थात जीवादिकरण। इसके 108 भेद है। इनके हम पहले विभाग कर लेते हैं। पहला विभाग करना है सरंभ, समारंभ, आरंभ। दूसरा विभाग करना है योग। तीसरा विभाग करना है कृत, कारित, अनुमत। और चौथा विभाग करना है कषाय। और इन सबके साथ विशेष शब्द लगाना है। अब चूंकि यहाँ पर विशेष शब्द तृतीय विभक्ति का बहुवचन है, और चूंकि ये तीनों भी बहुवचनात्मक है, सरम, समारंभ, आरंभ 3 है, योग 3 है, कृत, कारित, अनुमत 3 है, कषाय 4 है, अतः क्या करना है, विशेषय ही शब्द लगा देना है। अर्थात सरंभ, समारंभ, आरंभ विशेषय ही, योग विशेषय ही, कृत, कारितानुमत विशेषय ही, और कषाय विशेषय ही। यहाँ तक हो गया। अब सरंभ का अर्थ है प्रमादी पुरुष का प्राणघात आदि के लिए जो संकल्प है, अर्थात प्रयत्न करने की जो मानसिक तैयारी है, उसको सरंभ कहते हैं। कार्य के लिए सामग्री का एकत्र करना, इसे समारंभ कहते हैं। और कार्य को आरंभ करना, प्रवृत्ति आरंभ करना, इसे आरंभ कहते हैं। योग का अर्थ अपन ने काय वांग मन कर्म योग सूत्र में देख ही लिया है। कृत का अर्थ होता है स्वयं करना, कारित का अर्थ होता है दूसरे से कराना, अनुमत का अर्थ होता है करने वाले को अनुमोदित करना, करने वालों में हर्ष मनाना। और क्रोध, मान, माया, लोभ का अर्थ हम दूसरे अध्याय में समझ चुके हैं। अब बाकी सूत्र तो और बचा, तो अब कैसे करना है, एकशः एक एक के ऐसा करते हुए अब अपन एक काम करते हैं। सरम, समारंभ, आरंभ को एक जगह लिखते हैं, योग को दूसरी जगह लिखते हैं, कृत, कारित, अनुमोद को तीसरी जगह लिखते हैं, कषाय को 4 जगह लिखते हैं, चौथी जगह। तो इस तरह हमारे पास 4 विभाग हो गए। फिर यथाक्रमम सूत्र के नियमानुसार त्रि, त्रि, त्रि और चतु शब्द को नीचे लिख देते हैं। तो फिर अब हो गई ये 3, 3, 3 और 4। तो सरंभ, समारंभ, आरंभ 3 है ही, योग 3 है ही, कृत, कारित, अनुमत 3 है, और कषाय 4 है। अब ये एकशः शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 3 और 3 6 और 3 9 और 4 13 ही भेद होते हैं, जबकि इसमें तो 108 भेद बता रहे हैं। तो फिर कैसे करना है, एक एक के उतने भेद करने। जैसे सरंभ मन, सरंभ वचन, सरंभ काय, ये योग के साथ हुआ। फिर सरंभ मन कृत, सरंभ मन कारित, सरंभ मनानुमोदित, तो उनमें भी विभाग पड़ रहे हैं। ऐसे सरंभ मन कृत क्रोध, सरंभ वचन कृत क्रोध। जब ऐसा करेंगे तो हमको परस्पर में गुणा करने पड़ेंगे, अर्थात जोड़ करके काम नहीं चलना है, संकलन से काम नहीं चलना है। इसका अर्थ हो गया सरंभ, समारंभ, आरंभ, इन 3 को मन वचन का इन 3 योगों से गुना करने पर 9 उत्तर आता है। इस 9 को कृत, कारित, अनुमोदन इन 3 से गुना करने पर 27 होते हैं। 27 में क्रोध, मान, माया, लोभ का गुना करने पर 108 होते हैं। अब एक महत्व का विषय है कि च शब्द का प्रयोग सूत्र में किया गया है। तो च शब्द का अर्थ क्या करना है, तो आचार्य महाराज कहते हैं केवल 108 भेद नहीं करना है, 432 भेद करने हैं। क्योंकि क्रोध, मान, माया, लोभ ये जो कषाय, ये भी अनंतानुबंधी या प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन के भेद से 4 प्रकार के। अतः कषाय को फिर मतलब कषाय के बाद फिर 4 से गुना करना पड़ेगा।
या फिर एक काम करो, सरंभ समारंभ आरंभ 3 हो गए, उसको योग से गुना करो तो 9 हो गए, उसे कृतकारिता अनुमोदन से गुना करो तो 27 हो गए, और कषाय 16 होती है, तो 16 से गुना करो 432 होते हैं। तो अब ये कोई मनमाना अर्थ है ऐसा नहीं है। आचार्य भगवान पूज्यपाद जी महाराज सर्वार्थ सिद्धि की टीका में लिखते हैं, च शब्दों अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन कषय भेदा कृतांतर भेद समुच्चयार्थ। अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संज्वलन के अवान्तर भेदों को ग्रहण करने के लिए यहाँ पर च शब्द का प्रयोग किया है। अतः सामान्य रूप से पहला जो जीवादिकरण है उसके 4 भेद है। 4 भेद कौन से? सरंबादिक 1, योग 1, कृतादि 1 और कषाय 1, 4 भेद हो गए। अर्थात प्रभेद न करके मूल मूल को लेने पर 4 हो गए। फिर अगर उनके भेद करते तो 108 हो गए भंग की अपेक्षा, और यदि विस्तार की अपेक्षा देखते हैं तो 432 हो गए। तो ये सारे जीवादिकरण के भेद है। निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वि चतुर्द्वि त्रिभेदा परम। पहले आद्यम देखा था, अब परम। तो ये दोनों सूत्र का संबंध कहां से लगा? तो अधिकरणम जीवा जीवा सूत्र से लगा, 7वें सूत्र से। तो वहां पर अजीवादिकरण दूसरे स्थान पर है, तो परम शब्द से अजीवादिकरण का ग्रहण हो जाएगा, बताने की अब आवश्यकता नहीं। अब यहाँ पर अजीवादिकरण के भेद कितने? तो पहला निर्वर्तना, दूसरा निक्षेप, तीसरा संयोग, चौथा निसर्ग, 4 भेद हो गए। अब एक काम करते, यथासंख्य लिख करके द्विभेदा, चतुर्भेदा, द्विभेदा और त्रिभेदा, इनको क्रम से उनके नीचे रखते और जोड़ लेते। निर्वर्तना के 2, निक्षेप के 4, संयोग के 2 और निसर्ग के 3। इस प्रकार अजीवादिकरण 11 प्रकार का है। इसमें निर्वर्तना का अर्थ है जो रचना की जाती है या जिसके द्वारा रचना होती है उसको निर्वर्तना कहते हैं। मिलाने का नाम संयोग है, प्रवर्ताने का नाम निसर्ग है, और स्थापित करने का नाम, रखने का नाम निक्षेप रह गया था, निक्षेप है। कुल मिलाकर के ये 4 भेद है। अब इनका बहुत लंबा चौड़ा वर्णन है, इसको 1 घंटे में संभाल पाना बड़ा कठिन काम है। अतः इस विषय में हमारे आलेख को देख लेना चाहिए। तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयो। अब हमें बात करनी है, और ये बहुत सुंदर विषय प्रारंभ हो रहा है। कर्म एक कार्य है, और जो कार्य होता है वो बिना कारण का नहीं होता। तो कर्म के कारण है, तो आश्रव होने के पीछे जो कारण है वो यहाँ पर ध्यान रखने योग्य है। अब यहाँ पर एक प्रश्न है कि एक साथ 7 कर्मों का आश्रव होता है प्रति समय, उसमें केवल आयु कर्म को छोड़ दिया जाए तो शेष 7 प्रकार के आश्रव होते हैं। तो यहाँ पर केवल एक एक कर्म का कारण बता रहे हैं। क्या यह आगम विपरीत नहीं है? तो समझ लेना है, प्रदेश बंध की अपेक्षा से ये कारण के अनुभाग बंध के लिए अलग अलग व्यवस्था दी जाती है। अब ये बंध की व्यवस्था 8वें अध्याय में है, अतः वहीं से समझी जा सकती है। तो पहला है तत्प्रदोष, दूसरा है निन्नव, तीसरा है मात्सर्य, चौथा है अंतराय, 5वां है असाधन और 6ठा है उपघात। और ये जो 6 कारण हैं वो ज्ञानावरण के हैं। यदि वो ज्ञान संबंधित हो
और यदि वो दर्शन संबंधित हो तो यही 6 कारण दर्शनावरण संबंधित है। अब प्रदोष का अर्थ है दूसरे के गुणों को देखकर भीतर ही भीतर जलन उत्पन्न होना, निम्न ज्ञान को छिपाना, मात्सर्य देने योग्य ज्ञान को भी किसी को कोई बहाना करके नहीं देना, अंतराय कलुषता से ज्ञान का विनाश करना, असाधन जो ज्ञान प्रकाशन योग्य हो उसको प्रकट नहीं होने देना, और उपघात समीचीन ज्ञान में दूषण लगाना। ये ज्ञान संबंधित हो गए। अब ज्ञान के स्थान पर दर्शन शब्द लगाएंगे तो यही 6 कारण दर्शनावरण कर्म के आश्रव के प्रत्यय रूप में हो जाएंगे। दुख, शोक, तापा, क्रंदन, वध, परिदेवनान्यात्म, परोवस्तान्य सद्वेद्यस्य। अब इसमें 18 कारण बताए गए हैं। हम पहले 18 कारण खोज लेते हैं और बाकी सरल है कि असाता वेदनीय कर्म के कारण आश्रव कारण है। पहला कारण है दुख, दूसरा शोक, तीसरा ताप, चौथा आक्रंदन, पांचवा वध और छठा परिदेवन। ये 6 कारण। अब क्या करना है? आत्मस्थ, स्थ शब्द जो है वो 3 बार लगाना है। आत्मस्थ, परस्थ और उभयस्थ। स्वयं को दुख देना आत्मस्थ हो गया, दूसरे को दुख देना परस्थ दुख हो गया, और दोनों को दुख हो ऐसा कार्य करना उभयस्थ दुख हो गया। ऐसे 6 कारणों के 3-3 भेद करने, आत्मस्थ, परस्थ, उभयस्थ, तो 18 कारण हो गए। ये जो 18 कारण है वो असाता वेदने के कारण है। तो जिसमें पीड़ा लक्षण रूप आत्म परिणाम है उसको दुख कहते। इष्ट व्यक्ति का, वस्तु का वियोग होने पर जो परिणाम होता है उसको शोक कहते। अंतःकरण में जो तीव्र संताप होता है उसको संताप कहते हैं या ताप कहते हैं। आंखों से आंसू निकालना आक्रंदन है। प्राणों का वियोग करने की जो प्रवृत्ति है वो वध है। और ऐसा रोना कि जो अनुकंपा उत्पन्न करने वाला हो उसे परिदेवन कहते हैं। तो ये 6 प्रकार के, ये 6 की 6 दुख की पर्याय हैं। अतः इसको दुख में ही ग्रहण करना चाहिए। भूत वृत्ति अनुकंपादान सराग संयमादि योग शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य। साता वेदनीय कर्म के आश्रव, सत्वेद्यस्य, साता वेदनीय कर्म के आश्रव के कारण कौन से है? तो ये जो अनुकंपा शब्द है वो 2 बार लगाना है। एक भूतानुकंपा और दूसरा वृत्त्यनुकंपा। फिर सराग संयमादि यहाँ तक लेना है। कुछ आचार्य ने सराग संयमादि योग यहाँ तक लिया है। तो पहले तो 2 मत हो गए। तो पहले अपन पहले मत की चर्चा करते हैं। आगे सूत्र आएगा सराग संयम संयमा संयम अकाम निर्जरा बाल तपांसी दैवस्य। तो उसमें 4 कारण गए कहे, उन चारों कारणों को यहाँ पर यथावत ले आना है, उसको कहेंगे सराग संयमादि। अब उनका समुदाय के लिए यहाँ योग शब्द कहा है। और यदि ऐसा नहीं करते हैं और योग शब्द का अर्थ अलग लेते हैं तो योग शब्द का अर्थ होगा ध्यान। शांति अर्थात क्षमा, शौच अर्थात निर्मलता, शुचिता, निर्लोभिता। ये साता वेदनीय के आश्रव के कारण है। तो भूतानुकंपा, सभी जीवों पर अनुकंपा, वृत्त्यनुकंपा, वृत्ति जीवों पर अनुकंपा, अनुकंपा अर्थात दया। बाकी दान सबको पता ही है। सराग संयमादि का वर्णन आगे करेंगे। शेष बातें सुगम है। केवली श्रुत संग धर्म देवावरणवादो दर्शन मोहस्य। दर्शन मोहनी अर्थात मिथ्यात्व, मिथ्यात्व के आश्रव के 5 कारण हैं। अब क्या करना है? देव शब्द के बाद एक शब्द आया है अवर्णवाद। इस अवर्णवाद शब्द को 5 बार लगाना है। केवली अवर्णवाद,
श्रुत अवर्णवाद, संग अवर्णवाद, धर्म अवर्णवाद और देव अवर्णवाद। अ अर्थात नहीं, वर्ण अर्थात स्वरूप, वाद अन्य कथन करना। जैसा जिसका स्वरूप नहीं है वैसा उसे कहना, इसे कहते अवर्णवाद। ये अवर्णवाद केवली के विषय में हो तो केवली अवर्णवाद हो गया, श्रुत के विषय में हो तो श्रुत अवर्णवाद हो गया, चतुर्विध संघ के प्रति हो तो संघ अवर्णवाद हो गया, धर्म के विषय में हो तो धर्म अवर्णवाद हो गया, और देवों के विषय में हो तो देव अवर्णवाद हो गया। कषायोदया तीव्र परिणाम चारित्र मोहस्य। कषाय के उदय से जो तीव्र परिणाम होते हैं वह चारित्र मोहनीय कर्म के आश्रव के कारण है। अब इसमें छोटी सी बात जानने योग्य है, वह यह कि अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, मुख्य रूप से ये 4 कषाय, इनके अवान्तर भेद है क्रोध, मान, माया, लोभ, तो ये 16 कषाय हो गई। 9 कषाय भी है, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। इन 25 कषायों के अलग अलग कारण हैं। अब ये इतना विस्तृत विषय है कि यहाँ उसका वर्णन कर पाना संभव नहीं है, अतः इनको मूल आगम से जान लेना चाहिए। बह्वारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः। ये जो बहु शब्द है ये 2 बार लगाना है, और ये जो त्वम प्रत्यय लगा हुआ है ये 2 बार लगाना है। तो बहु आरंभत्वम, बहु परिग्रहत्वम, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह। प्राणी पीड़ा करने वाला जो कार्य है उसको आरंभ कहते हैं, और ये मेरा है ऐसी जो बुद्धि है उसे परिग्रह कहते हैं। इसके साथ बहु शब्द लगाया, उससे सिद्ध होता है कि ये जब तीव्र रूप से उत्पन्न होते हैं तभी जाकर के नरकायु के आश्रव के कारण होते हैं। लेकिन केवल इतने ही कारण नहीं होते, हिंसादि क्रूर कर्म करना, निरंतर पर धन हरण करने में लीन रहना, विषयों में अतिवृद्धि करना, कृष्ण लेशा से मरण करना, ये भी कारण नरक आयु के होते हैं। माया तर्यज्ञो नस्य, माया तिर्यंच योनि का आश्रव शब्द सभी सूत्रों में आना है। यहाँ पर माया अर्थात छल कपट, ये तिर्यंच योनि के आश्रव का कारण है। उसके अतिरिक्त मिथ्या उपदेश देना, शील का पालन नहीं करना, नील अथवा कापोत लेशा के साथ आर्त ध्यान से मरण करना, ये सारे तिर्यंच योनि के आश्रव के कारण है। अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले तो आप 15वां सूत्र पुनः देख लीजिएगा। बहु शब्द है और आरंभ परिग्रहत्वम शब्द है और नरक शब्द है। अब 17वें सूत्र के पास आए, बहु के स्थान पर यह अल्प शब्द है, और वह नारकस्य आयुष्य, ये जो आयुष्य शब्द था ये सब सूत्रों में आना है, तो यहाँ भी आना है मानुष्यस्य आयुष्य। तो नारक की जगह मानुष्य यहाँ पर है, तो अपन एक काम करते, विपरीतम मानुष्यस्य ये सूत्र बना लेते। तो आचार्य महाराज कहते नहीं, केवल उतने ही कारण नहीं है, स्वभाव का विनीत होना, प्रकृति में भद्रता होना, व्यवहार का सरल होना, कषायों का मंद होना, मरण काल में संक्लेशों का अभाव होना, ये कारण का संग्रह करने के लिए भी सूत्र को अलग से लिखा गया है। स्वभाव मार्दवम च। प्रश्न आता है कि फिर पिछले सूत्र में चकार का प्रयोग क्यों नहीं किया? तो इसलिए नहीं किया कि चकार करने के बाद वो उतने ही कारण होते, किंतु अब सूत्र कह रहे स्वभाव मार्दवम च, स्वभाव से मृदुता भी
मनुष्यायु का कारण है। इस च के दो कार्य है, इस च के दो कारण है। एक अल्पारंभ परिग्रहत्व मानुषस्य, इस सूत्र को ग्रहण करना, उसके साथ विनीत स्वभाव, प्रकृति, भद्रता आदि को ग्रहण करना, ये सारी बातें हो गई चकार से, और ये मनुष्यायु कारणों को, इस तरह से मनुष्यायु के विषय का समापन हो गया, पहला चकार का प्रयोजन। और दूसरा चकार का प्रयोजन है कि यही देवायु का भी कारण है। तो इस चकार से 20वें सूत्र में जिस दैवस्य शब्द का प्रयोग किया है, 21वें सूत्र तक जो विषय चल रहा है उसके साथ ये स्वभाव मार्दव शब्द का भी प्रयोग होगा। निशील व्रतत्वं च सर्वेषाम। अब प्रश्न है, नी अरे नहित, शील और व्रत, जिनके पास शील नहीं है अर्थात 7 व्रत नहीं है, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, और जिनमें व्रत भी नहीं है अर्थात अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, इन जीवों की गति क्या होगी? तो सर्वेशाम, ये किसी भी गति में जा सकते हैं। और ये देवायु के भी कारण है, क्योंकि यदि भोग भूमि जीव होगा तो निशील वृत्ति होते हुए नियम से देवायु को ही प्राप्त करेगा। तो चकार शब्द से ये भी एक बात सिद्ध कर रहे हैं कि ये देवायु के भी कारण है। सराग संयम, संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसि दैवस्य। सराग संयमादि ये शब्द सातावेद्य के प्रकरण में आ चुका था। वहाँ सराग संयमादि का अर्थ यहाँ बाल तपांसी पर्यंत के शब्द लेने हैं। सराग संयम पहला हुआ, संयमा संयम दूसरा हुआ, अकाम निर्जरा तीसरा हुआ और बाल तप चौथा हुआ। ये 4 कारण देवायु के पूर्ववर्ती कारण ग्रहण करने हैं। स्वभाव मार्दवम च और निशील व्रतत्वम च सर्वेशाम, इनको ग्रहण करना है, और उत्तरवर्ती सम्यक्त्व को भी ग्रहण करना है। यहाँ विशेष कारण दिए। सराग संयम का अर्थ होता है 6ठे गुणस्थानवर्ती मुनि का संयम। संयमा संयम का अर्थ होता है 5वें गुणस्थानवर्ती अणुव्रति का संयम। अकाम निर्जरा का अर्थ होता है सहने की इच्छा नहीं होते हुए भी आए हुए परिस्थिति को, आए हुए कर्मों को, बलात् आए हुए कर्मों को शांत परिणामों से सहन कर समय जो निर्जरा होती है उसको अकाम निर्जरा करते हैं। और बाल का अर्थ होता है मिथ्यात्व, अतः बाल तप का अर्थ हो गया मिथ्या दृष्टि का तप, मिथ्यात्व सहित तप। इनसे देवायु का कारण होता है। अब यहाँ पर देवायु ये सामान्य कथन है, मूल रूप से भवंत्रिक और अशुभ देव, इनके लिए होता है। सम्यक्त्वम च, सम्यक्त्व भी देवायु का कारण है। अब देखिए फिर प्रश्न आता है कि सम्यक्त्व देवायु का कारण है, तो आप एक काम कर दो ना, सराग संयम संयमा संयम अकाम निर्जरा बाल तप सम्यक्त्वानि च दैवस्य, या फिर एक काम करो सम्यक्त्वम सराग संयमा 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 काम निर्जरा बाल तपांसि दैवस्य बना दो, तो सूत्र लघु हो जाएगा, समझने में भी सुविधा हो जाएगी, अर्थात चकार कम हो जाएगा, समझने की सुविधा हो जाएगी और सूत्र का सूत्रत्व कायम रहेगा। तो आचार्य कहते नहीं, इनमें अंतर है। यदि ये सारी क्रियाएं सम्यक्त्व के साथ होती है तो उत्कृष्ट देवायु के कारण बनते हैं, अर्थात इंद्रादि पद की या सामानिक आदि पद की प्राप्ति इस सम्यक्त्व के कारण होती है। फिर एक प्रश्न है, क्या सराग संयम संयमा संयम ये दोनों सम्यक्त्व के बिना होते हैं? तो नहीं होते। तो फिर तो जिनके पास सराग संयम नहीं है, संयमा संयम नहीं है, क्या उनकी उत्तम गति हो सकती है अथवा नहीं हो सकती? ये एक प्रश्न उपस्थित हो सकता था। अतः सम्यक्त्वम च सूत्र ने ये भी समस्या समाप्त कर दी है
कि यदि सराग संयम नहीं हो, संयमा संयम नहीं हो, तो भी ये जीव विशिष्ट देव पर्याय को प्राप्त कर सकता है। योग वक्रता विसंवादनम चा शुभस्य नामनः। योग की वक्रता, योग शब्द को हम जान चुके हैं, मन वचन काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है उसे योग कहते हैं। तो योग के हमने 3 भेद किए थे, मन योग, वचन योग, काय योग। अब वक्रता का अर्थ क्या करना है? कुटिलता। कुटिलता का अर्थ क्या करना है? अर्थात मन में कुछ, वचन में कुछ, क्रिया में कुछ, इसे। फिर है कि विसंवादन, अर्थात विपरीत संवादन। विसंवादन का अर्थ है अन्यथा प्रवर्तन, अन्यथा प्रवृत्ति करना, इसे विसंवाद कहते हैं। यहाँ पर फिर एक प्रश्न आता है कि वक्रता भी तो विसंवाद है, अन्यथा प्रवृत्ति भी, तो दोनों में तो एकता ही हुई, तो आप 2 क्यों कह रहे हैं? तो आचार्य कहते ऐसा नहीं है। जो स्वगत क्रिया होती है उसे वक्रता कहेंगे, और जो परगत होती है उसको विसंवाद कहते। ठीक से समझ लो, जो स्वर्ग और मोक्ष के योग्य क्रियाओं का आचरण कर रहा है उसको रोकना है। ये क्या कर रहे हो? व्रत मत लेना, अभी तुम ज़्यादा देर स्वाध्याय मत करना, तुम अपना काम करो, स्वाध्याय तो बाद में होता रहेगा, अभी उम्र क्या है तुम्हारी। तो कोई यदि व्यक्ति अच्छे काम में लगा हो तो उसे अच्छे काम से रोकने को विसंवाद कहते हैं। मन वचन का जहाँ सामान्य प्रक्रिया है, विसंवाद वहाँ पर परगत प्रक्रिया है। तो स्वगत और परगत की अपेक्षा से इस प्रक्रिया में अंतर है, ऐसा जानना चाहिए। तद विपरीतम शुभस्य, पहले कहा था योग वक्रता, अब तद विपरीतम उससे विपरीत, तो योग की अवक्रता। पहले कहा था विसंवादनम, अब उसके विपरीत तो अविसंवादनम। वहाँ आया था अशुभस्य नामनः, तो यहाँ आएगा शुभस्य नामनः, और आयुष्य शब्द का अनुवर्तन तो चल ही रहा है। अर्थात मन वचन काय की कुटिलता का नहीं होना और विसंवाद का नहीं होना, यदि ये 2 कारण मिलते हैं तो शुभ नाम का कारण है। नाम कर्म के 93 भेद है। उन 93 भेदों में एक तीर्थंकर प्रकृति है जो विशिष्ट है, और विशिष्ट होने के कारण से उसके प्रत्यय भी विशिष्ट है, अर्थात कारण भी विशिष्ट है। तो उस कारण को षोडश कारण ऐसा कहा जाता है। इस षोडश कारण की चर्चा अब यहाँ की जा रही है। दर्शन विशुद्धिर, पढ़ने की व्यवस्था देख लो, बड़ा सूत्र है। दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील व्रतेष्वनति चारो भिक्ष्ण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्त्यकरण मरदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावश्यका परिहानिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य। बहुत से लोग यहाँ तीर्थंकरत्वस्य पढ़ते हैं, गलत है, रूढ़िगत शब्द है वो। वास्तविक यहाँ तीर्थकर प्रकृति है जिससे तीर्थंकर बनते हैं। तीर्थम करोति इति तीर्थकरः, ये प्रकृति का नाम तीर्थकर है और पद तीर्थंकर है। चलिए, तीर्थंकर भगवान को भी कहते हैं और तीर्थकर भगवान को भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यह 16 कारण दिए। पहला कारण है दर्शन विशुद्धि। इस विषय में आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि इस पर मेरा स्वतंत्र आलेख है और विस्तृत रूप से लिखा गया है, क्योंकि इसके एक एक पद पर बहुत दीर्घ चर्चा हो सकती है। मतलब सच तो ये है कि व्यवस्थित वर्णन करने के लिए कम से कम 16 घंटे अपेक्षित है। उदाहरण दर्शन विशुद्धि की बात करें
तो यहाँ दर्शन विशुद्धि का अर्थ क्या करें? देखिए, दर्शन विशुद्धि का अर्थ होता है सम्यक दर्शन की विशुद्धि। तो कोई कहेगा कि आत्मा पर श्रद्धान करने को सम्यक दर्शन कहते हैं। यहाँ उसकी चर्चा नहीं है, क्योंकि आश्रव प्रत्यय की चर्चा है। तीर्थंकर प्रकृति आश्रव प्रकृति है, अतः इस प्रकृति की चर्चा है। तो यार दर्शन विशुद्धि का अर्थ क्या लेंगे? उसमें वी और शुद्धि क्यों कह रहे हैं? दर्शन शुद्धि ही कह देते, विशुद्धि क्यों कह रहे हैं? इसी तरह आगे भी आप देख लो, सरल नहीं है। यहाँ पर अभिष्ण ज्ञानोपयोग संवेग, मतलब मैंने पहले भी कहा था, जहाँ जहाँ भी पद विभाजन होता है वहाँ वहाँ रोक करके अर्थ करना चाहिए। तो यहाँ जैसे संवेग ज्ञान, अभिष्ण ज्ञानोपयोग संवेगौ, ये शब्द का प्रयोग है। इसमें अभिष्ण जो है वो विशेषण है और ज्ञानोपयोग संवेगौ ये द्विवचन है। अतः अभिष्ण शब्द 2 बार लगेगा, अभिष्ण ज्ञानोपयोग और अभिष्ण संवेग। जबकि आपने देखा होगा जितने षोडश कारण व्रत करने वाले लोग हैं वो अभिष्ण ज्ञानोपयोग तो कहते हैं, किंतु अभिष्ण संयोग संवेग कभी नहीं कहते। इसी तरह शक्तितस त्याग तपसी, इसमें शक्तितस ये जो शब्द है वो 2 बार लगेगा, शक्तितस त्याग, शक्तितस तप। इसी प्रकार अरहत से लेकर प्रवचन तक 4 भक्तियां हैं, अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति। अब आप देख लीजिएगा, अरहत भक्ति में अरिहंत भगवान की भक्ति हो गई, आचार्य भक्ति में आचार्यों की भक्ति हो गई, बहुश्रुत में उपाध्यायों की हो गई, प्रवचन भक्ति में मुनियों की भक्ति हो गई। अब प्रश्न है कि इसमें सिद्ध भक्ति क्यों नहीं है? तो इसका मूल कारण है कि अर्ह धातु का अर्थ होता है पूज्य, और जो अर्ह से बनता है वो अरहत शब्द बनता है। शत्रु प्रत्यांत ये शब्द है, अरहत शब्द बनता है और अरहत शब्द का अर्थ होता है पूज्य, और पूज्यों में पूज्य सिद्ध होते हैं। अतः अरहत में सिद्ध भी है, अन्यथा ये मानना होगा कि सिद्धों की भक्ति से तीर्थकर प्रकृति का बंध नहीं होता, और ये बड़ी आश्चर्य की बात हो जाएगी कि तीर्थंकर प्रकृति बांधने में जो निमित्त है वो सबसे कनिष्ठ, मतलब 5 परमेष्ठियों में जिनका नाम सबसे अंत में आता है, वो साधु की भक्ति करने से तीर्थकर प्रकृति का बंद होता है। उपाध्याय आचार्य अरहंत की भक्ति करने से बंद होता है, लेकिन आचार्य आदि जिसकी भक्ति करते हैं वो सिद्धों के भक्ति से बंद नहीं होगा, है ना विचारणीय प्रश्न। तो ये सारी बातें इस आलेख में जानने योग्य है, अतः ज़्यादा अच्छा है हम अल्प समय को देखते हुए इस आलेख को वहीं पढ़ें। इसका मूल कारण है कि जितना विस्तार से होगा, जैसे उदाहरण के लिए आवश्यका परिहानि, इसमें परि शब्द क्यों दिया है? अच्छा, प्रवचन शब्द यहाँ 2 जगह आया है, एक प्रवचन भक्ति और एक प्रवचन वत्सलत्व। तो ये प्रवचन शब्द में 2 जगह में क्या दोनों में अलग व्यवस्था है? फिर जब भक्ति 4 प्रकार की है तो अरिहंत की भक्ति कैसे करनी है, सिद्धों की भक्ति कैसे करनी है, आचार्यों की भक्ति कैसे करनी है, उपाध्यायों की भक्ति कैसे करनी है, साधुओं की भक्ति कैसे करनी है, अरिहंत भक्ति का सिद्ध भक्ति में अंतर्भाव कैसे हो जाएगा? इतने सारे प्रश्न हैं कि जिन जैसे शक्ति तस त्याग तपसी, शक्ति के अनुसार त्याग तप करना है, तो शक्ति का अर्थ क्या लेना है और शक्ति का निर्धारण कैसे करें? मतलब आपने कहा कि शक्ति के अनुसार त्याग करो, तो भाई मुझे त्याग करना, आप बताओ मेरी शक्ति कैसे पहचानूं? तो प्रश्न आएंगे ना इस तरह के। तो ये सारी बातों के लिए ज़्यादा अच्छा है हम आलेख का ही प्रयोग करें बजाय यहाँ चर्चा करने के। यहाँ एकदम सामान्य से हम 16 कारण भावनाओं के जो अर्थ है, इसलिए कि ये महत्वपूर्ण भावना है, इसका अतिरिक्त उल्लेख इसलिए किया गया है कि ये जगत पूज्य
पद को देने वाली प्रकृति है। तो दर्शन विशुद्धि अर्थात देव शास्त्र गुरु के विषय में जो श्रद्धा भाव उसको दर्शन या सम्यक दर्शन कहते हैं। उस सम्यक दर्शन में 8 अंग सहित जो पालन करना है उसको दर्शन विशुद्धि भावना कहते हैं। अर्थात निर्दोष रूप से परिपालन करने का नाम दर्शन विशुद्धि है। सम्यक ज्ञानादि मोक्ष मार्ग और उस मोक्ष मार्ग के साधन गुरु आदि इनका योग्य आदर सत्कार करना उसे विनय संपन्नता कहते हैं। अहिंसादिक व्रत और अहिंसा आदि की सुरक्षा करने के लिए जिनकी आवश्यकता है ऐसे शील, इन दोनों के निर्दोष प्रवृत्ति करने को शील व्रतेश्वनतिचार कहते हैं। निरंतर ज्ञान में उपयोग लगाने को अभिष्ण ज्ञानोपयोग कहते हैं। निरंतर संसार के भय से भयभीत होना अथवा धर्म और धर्म फल में उत्साह को धारण करना उसे अभिष्ण संवेग कहते हैं। आहार दान, अभय दान और ज्ञान दान देना इसे शक्तितः त्याग कहते हैं। ये बात जानने योग्य है कि आचार्य पूज्यपाद महाराज ने इस भक्ति के प्रकरण में दान के 3 भेद किए हैं। आहार दान, अभय दान और ज्ञान दान, अर्थात औषध दान का ग्रहण नहीं किया है। इसका मूल कारण है कि हमारे संत जन आहार के समय ही औषधि लेते हैं, अतः औषध दान का संग्रह आहार दान में होता है। महाराज अब गृहस्थ की बात करें तो चलो, साधु तो एक टाइम भोजन करता है इसलिए तो ठीक हो जाएगा, लेकिन पात्र तो गृहस्थ भी है। तो फिर करेंगे कि आहार मतलब जो औषधि है मूल रूप से खाने की औषधि होती है, चाहे वो काढ़ा हो, गोली हो, लेप वगैरह की औषधियाँ अल्प है और ये औषधियाँ अधिक है। मूल रूप से औषधि जिसे कहा जाता है वो अंतरंग सेवन को कहा जाता है, उनकी अपेक्षा से वो आहारदान में आ जाएगा। और यदि बाहरी मलम आदि करते हैं तो अभयदान में आ जाएगा। अथवा पूरे ही औषधि को अभयदान में समाहित करें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि औषधि देने से साधु को या पात्र को लगता है कि मेरा कोई है, अब मेरा रोग दूर हो जाएगा, मेरी साधना उत्कट रूप से चलेगी, तो अभयदान में भी संग्रहित हो सकता है। इसलिए ज्ञान दान को तो स्वीकार कर लिया, औषध दान को यहाँ स्वीकार नहीं किया। अर्थात अन्यत्र जहाँ दान के 4 भेद किए हैं, यहाँ पर दान के 3 भेद किए गए हैं। शक्ति को न छिपाते हुए तप करने का नाम शक्तितः तप है। साधुओं पर उपद्रव आदि होने पर उनके रोग उपद्रव को दूर करना साधु समाधि है। साधुओं की सेवा करने को वैयावृत्ति कहते। अरहंतों की भक्ति, आचार्य की भक्ति, बहुश्रुत की भक्ति और शास्त्र की भक्ति, ये क्रम से अरियंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति है। 6 आवश्यक क्रियाओं का यथा समय यथाविधि पालन करने का नाम आवश्यका परिहाणी है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को मार्ग कहते हैं। अर्थात मोक्ष के मार्ग को यहाँ मार्ग कहा गया है, उसकी प्रभावना करना यानी जिन शासन के महत्व को उद्योतित करना मार्ग प्रभावना है। और साधर्मियों के प्रति वात्सलता धारण करना, इसको प्रवचन वत्सलत्व कहते हैं। इस प्रकार तीर्थंकर प्रकृति का अर्थात तीर्थकर प्रकृति का आश्रव षोडश कारण भावनाओं से होता है। परात्म निंदा प्रशंसे सदसद्गुणोच्छादनोद्भावने च नीचैर गोत्रस्य। अब यहाँ पर निंदा और प्रशंसा 2 शब्द है। चूंकि दोनों स्त्रीलिंग है इसलिए स्त्रीलिंग का द्विवचन प्रयोग हुआ है, प्रथमा विभक्ति का निंदा प्रशंसे। और ये निंदा प्रशंसा के आधार 2 जन हैं, एक पर एक आत्मा। अब कैसे करना है? तो पर अलग लिखो, आत्मा अलग लिखो, उसके बाद
यथाक्रमम सूत्र से निंदा को पर के साथ जोड़ो और प्रशंसा को आत्म के साथ जोड़ो तो हो गया पर निंदा आत्म प्रशंसा। आगे सद असद गुणोच्छादनोद्भावने, यहाँ भी क्या करना है, गुण के दो भेद है, सद्गुण असद्गुण। सद्गुण का अर्थ विद्यमान गुण, सत अर्थात अस्तित्व विद्यमानता, तो सद्गुण का अर्थ हो गया विद्यमान गुण, तो असद्गुण का अर्थ हो गया अविद्यमान गुण। जो गुण हैं उनको कहेंगे विद्यमान गुण, जो गुण नहीं है उनको कहेंगे अविद्यमान गुण। अब क्या करना है, आगे लिखा है उच्छादन और उद्भावन। उच्छादन यानी ढांकना और उद्भावन यानी प्रकट करना। अब पर सद्गुण उच्छादन, पर शब्द कहाँ से लिया, सूत्र के आरंभ से, पर सद्गुण उच्छादन और आत्म असद्गुण उद्भावन, तो चार हो गए। पर निंदा एक, आत्म प्रशंसा दो, फिर पर सद्गुण उच्छादन और आत्म असद्गुण उद्भावन, कुल ये चार जो है वो नीचैर गोत्रस्य, नीच गोत्र के आश्रव के कारण हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है च क्यों लिया, तो च शब्द परस्पर समुच्चयार्थः, यहाँ पर च शब्द परस्पर समुच्चय करने के लिए, क्योंकि बड़ा उलझा हुआ प्रकरण है। पहले तो पर शब्द का निंदा के साथ और आत्म शब्द का प्रशंसा के साथ लगाना है, फिर वापस पर शब्द को सद्गुण के साथ लगाना है, आत्म शब्द को असद्गुण के साथ लगाना है। तो ये ऐसा उलझा हुआ सूत्र है। तो सारा समीकरण होने के बाद हम जब ड्राइंग करते थे तो एक विधि थी कि सारा चित्र निकालने बाद हल्के किसी कलर से, पहले तो रबड़ से कर दिया, हल्के कलर से उसको ऊपर से पेंट कर दिया और उसके बाद जो है कोई व्यवस्थित कलर देते थे ताकि वो नीचे जो सारी प्रक्रिया हमने की वो उजागर ना हो। तो ये जितनी सारी प्रक्रिया की है वो सारे की सारे नीच गोत्र के आश्रव का कारण है। ये सारी प्रक्रिया को जितना उलझा करके यहाँ प्रकट किया गया उन सबको समुच्चय करके, मतलब हमने हिस्से हिस्से कर दिए ना सूत्र के, अब उनको जोड़े बिना तो सूत्र का अर्थ कैसे होगा, तो उसको जोड़ने के लिए यहाँ पर चकार का प्रयोग है। तद विपर्ययो निचैर्वृत्तनुत्सेकौ चोत्तरस्य। अब नीच गोत्र के बाद उत्तर बचा, गोत्र के दो ही भेद है। तो यदि पहला नीच गोत्र हो गया तो उत्तर यानी दूसरा उच्च गोत्र होगा। तो उत्तरस्य यानी उच्च गोत्र का आश्रव का प्रत्यय है। पहले तो जो पहले हमने बताया अब उसको वापस नहीं बताएंगे। तो आप एक काम करो, तत् को से आप वहाँ तक ग्रहण कर लो, भावने तक, और वैसा कि वैसा ग्रहण नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, हम कह रहे उसका विपर्यय उल्टा करो। अब क्या होगा, पर निंदा की जगह पर प्रशंसा और आत्म प्रशंसा के स्थान पर आत्मनिंदा, पर के सद्गुण आच्छादन की जगह उद्भावन और आत्म सद्गुण उद्भावन की जगह आच्छादन। अपने गुण ढको, अपने दोषों को प्रकट करो जिससे दोष दूर हो। या फिर एक काम और करते, पिछले सूत्र में भी यहाँ सूत्र में भी पर को केवल एक ही बार लगाते, आत्म को केवल एक ही बार लगाते निंदा और प्रशंसा के साथ, और फिर सद्गुण उच्चादन अपने यहाँ पर के, असद्गुण उद्भावन अपने यहाँ पर के, ये भी कर लेते तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसा भी हो, ज़्यादा अच्छा पहला अर्थ है। अब उसके अतिरिक्त दो कारण और है। एक नीचैर वृत्ति, नीचैर वृत्ति का अर्थ है मैं आपसे छोटा हूँ, मैं आपसे हीन हूँ, मैं आपसे कनिष्ठ हूँ, अर्थात विनय करना, अपने आप को हीन समझना। और अनुत्सेक, तो उत्सेक शब्द का अर्थ है विज्ञान आदि में श्रेष्ठ होते भी अहंकार नहीं करना। निरुत्सेक शब्द का अर्थ हो गया, उत्सेक शब्द का अर्थ होता है अहंकार। तो
इनसे विपरीत, तो 4 कारण तो पहले बताए थे, वो 4 कारणों के विपरीत करो तो तद विपर्य शब्द से 4 कारण हो गए। फिर नीच वृत्ति और अनुत्सेक, ये 2 कारण हो गए। कुल 6 कारणों से उच्च गोत्र का आश्रय होता है। विघ्न करण मंतरायस्य, विघ्न करणम, दूसरा कोई कार्य करता हो, चाहे वो दान संबंधित हो, लाभ संबंधित हो, भोग संबंधित हो, उपभोग संबंधित हो, शक्ति संबंधित हो, उसमें बाधक बनना, ये अंतराय कर्म का आश्रय का कारण है। अब हमें क्या करना है, इसके 5 भेद कर दो। दान संबंधित विघ्न दानांतराय का आश्रय का कारण है, ऐसे सबके साथ ले लो। तो कुल मिलाकर के विघ्न करना इसके कारण से अंतराय कर्म का आश्रय होता है। तो कर्म, पहले तो इन्होंने आश्रय का अर्थ बताया, फिर आश्रय के 2 भेद के लिए 2 सूत्र किए, फिर आश्रय के विशेषता क्यों आते उसके लिए सूत्र कहा, फिर जीवाधिकरण अजीवाधिकरण की विशेषता कही, और उसके बाद फिर 8 कर्मों के क्रम से कारण कहे। इस प्रकार संपूर्ण विषय व्यवस्थाओं में कर्मों के आश्रय की व्यवस्था बताई गई। इति मोक्ष शास्त्रे 6ठो अध्यायः, इस प्रकार मोक्ष शास्त्र में 6ठा अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः।